तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा वाई डेटा एनालिसिस के ऊपर रहेगा कि कैसे हम वाई डेटा का यूज़ करके जो अपनी ट्रेडिंग है थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सिंपली हम चलते हैं, पहले समझते हैं कि हाँ जो ऑप्शन चेन क्या होता है, फिर हम आएंगे कि ऑप्शन चेन को हम कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम ऑप्शन चेन के कुछ बेसिक्स कवर कर लेते हैं थोड़े कम टाइम में, ठीक। तो पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो समझनी है कि एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है। तो देखिए कॉल और पुट के लिए इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी अलग अलग होगा। अब देखते क्यों, जैसे मान के चलिए ये लेवल जो है 24,000 का लेवल है, ठीक। अब आउट द मनी वो लेवल होगा जहां तक मार्केट अभी पहुंचा नहीं है। तो कॉल साइड में मार्केट ऊपर जाएगा तो जो लेवल होंगे बढ़ते जाएंगे, 24,600, 24,600, 24,700 इस तरीके से, ठीक। तो 24,000 अगर एट द मनी जहाँ पे मार्केट अभी है, तो आउट द मनी क्या होगा, 24,050, 24,100, 24,200, 24,300, 500 ऐसे कर करके ऊपर, ये हो जाएगा हमारा आउट द मनी, ठीक। अब इन द मनी क्या है, जहाँ से मार्केट ऑलरेडी होके आ चुका है। जैसे ये लेवल 24,000 का है तो 23,000, 23,500, 23,800, 23,900, 23,900 ये हो जाएगा इन द मनी, जहाँ से मार्केट होके आ चुका है, ठीक। अब पुट साइड के लिए डेटा अलग क्यों रहेगा, अब ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए यही सेम 24,000 का लेवल है, ठीक। ये लाइन जो 24,000 का लेवल है। अब आउट द मनी पुट साइड में क्या होगा, मार्केट तो नीचे गिरेगी, जैसे 24,000 पे है तो 23,900, 23,800 इस तरीके से आएगी, तो ये हो जाएगा हमारा आउट द मनी। अब यही इन द मनी होगा जहाँ से मार्केट अभी गिरी नहीं है, जैसे 25,000 इन द मनी, 24,100, 24,200 ये हो जाएगा इन द मनी, और 23,900, 23,800, 23,700 हो जाएगा आपका आउट द मनी पुट साइड के लिए। तो सिंपल आपको इस भाषा में समझ आ गया होगा कि इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन द मनी, आउट द मनी कैसे डिनोट होता है, तो कॉल साइड में देखिए जो पीला वाला भाग है वो है इन द मनी, क्योंकि वहाँ से मार्केट होके आ चुकी है। आउट द मनी सफेद वाला जहाँ पे मार्केट पहुंची नहीं, यही पुट साइड में ये है इन द मनी, और ये है आउट द मनी जहाँ पे मार्केट पहुंची नहीं, क्योंकि जब मार्केट गिरेगी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिरेगी, मतलब घटेगी 24,500, 24,500, 24,400, 400 ऐसे करते करते और नीचे जहाँ तक मार्केट गिर सकती है उसको कहेंगे आउट द मनी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाई डेटा क्या है। तो देखिए वाई का जो फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट की, पर्टिकुलर जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर कितना इंटरेस्ट क्रिएटेड है। तो मान के चलिए 24,550 जो है एट द मनी है, ठीक। अब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो मार्केट कहाँ जाएगी, 24,600, फिर 24,650, फिर 24,700, ठीक। तो हम ये इधर की 3-4 स्ट्राइक प्राइस देखेंगे और पुट साइड में 3-4 स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ क्रिएटेड है। फिर हम समझेंगे कि मूवमेंट मार्केट में ज़्यादा कब आ सकती है, ठीक है। तो हम अगर एक स्टेप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1,51,000 का ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ क्रिएटेड है, 24,700 पे, फिर कहाँ पे है 24,800 पे। अब इसका मतलब क्या है, इनकी थिंकिंग क्या है, इनको हम ही समझेंगे। पहले अभी ये ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे क्रिएटेड है, 24,600 इधर कॉल साइड में। ये जो लेवल होगा वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर सेलिंग जो है उसमें बहुत फंड रिक्वायरमेंट होती है। तो ज़्यादातर जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो मार्केट एनालिसिस, हम लोग से जो ऑप्शन बाइंग जो लोग करते हैं उनसे ज़्यादा जो एनालिसिस मार्केट में करके आते हैं वो होते हैं ऑप्शन सेलर्स, क्योंकि उनका बड़ा पैसा मार्केट में इन्वॉल्व रहता है। तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है और वो ज़्यादा एनालिसिस करके आते भी हैं, क्योंकि इनका एक ह्यूज फंड उनका जो है मार्केट में डिप्लॉयड है। तो इनका मूवमेंट हम इसीलिए समझने की कोशिश करते हैं ताकि इनका भी हमको जो मार्केट को लेके व्यू है बुलिश या बेरिश ये हमें समझ में आए, ठीक। अब ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा कि कॉल साइड में क्या होता है रेजिस्टेंस और पुट साइड में क्या होता है सपोर्ट, ठीक। चलिए हमें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे हम देखिए अगर सपोर्ट कहाँ पे सबसे बड़ा है तो 24,550 साइड द मनी की जस्ट 50 रुपये नीचे, 24,500 पे 2,10,663 का OI डेटा क्रिएटेड है। अब चलिए हम समझते हैं कि जो ये ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है इनका मार्केट को लेके क्या व्यू रहता है, और हम समझेंगे कॉल सेल करना, पुट सेल करना ये क्या होता है। तो आइए चलिए पहले एक बार PPT से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कॉल शॉर्ट मानना है, कॉल सेल करना किसको कहते हैं। तो चलिए अब हम जरा समझ लेते हैं कि कॉल जो है शॉर्ट करना किसे कहते हैं, पुट शॉर्ट करना किसे कहते हैं। तो सिंपली देखिए, मान के चलिए अगर मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और कोई एक पर्टिकुलर लेवल लिया, कोई रेजिस्टेंस हो सकता है वाई डेटा का हो या हो सकता है कोई स्विंग का रेजिस्टेंस हो। अब वहाँ पे मान के चलिए बहुत ज़्यादा वाई डेटा क्रिएटेड है, किसी ने वहाँ पे क्या किया, कॉल जो है शॉर्ट मार दी। कॉल सेल करने का मतलब ये है कि उसका व्यू ये है कि इस लेवल से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। इसके बाद क्या, दो रास्ते हो सकते हैं, या तो यहीं पे मार्केट जो है साइडवेज हो जाए, ठीक। साइडवेज होने से क्या होता है, आप लोग जो लोग ट्रेड करते हैं उन्होंने ध्यान दिया होगा मार्केट अगर एक ही लेवल पर घूमा करता है तो कॉल के प्रीमियम या पुट के प्रीमियम जिस भी डायरेक्शन में वो है मेल्ट होने लगते हैं, मतलब मार्केट तो उसी जगह पे है
रेंज बाउंड हो गए थे, लेकिन जो प्रीमियम के जो हमारे रेट रहते हैं वो धीरे धीरे घटने लगते हैं अपने आप। तो अगर मार्केट कहीं भी नहीं जाएगी, मार्केट यहाँ पे अगर इसी जगह साइडवेज भी हो जाती है, तब भी जो कॉल वहाँ पे शॉर्ट मारेगा उसका फायदा है, ठीक। या तो फिर क्या हो, कॉल जिसने सेल की है तो उसका व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, या तो यहाँ से साइडवेज हो जाए, या तो यहाँ से गिर जाएगा। तो अगर उसका व्यू सही होता है, ठीक, तो क्या होगा, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी या तो पुट साइड में चली जाएगी। तो अगर मार्केट यहाँ से गिर जाती है तब उसका फायदा होगा। तो सिंपली फिर से क्या, जिसने कॉल सेल किया या कॉल शॉर्ट मारा है उसका मार्केट में व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। क्या होगा फिर मार्केट साथ उसके व्यू में, या तो यहीं से मार्केट साइडवेज हो जाएगी, या तो यहाँ पे पुट साइड की मूवमेंट आ जाएगी, ठीक। अब हम यही चीज़ देखते हैं पुट साइड में। तो मान के चलिए मार्केट का जो प्राइस है, किसी स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, अब किसी एक लेवल पे आके जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कोई बड़ा सपोर्ट है या तो बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ट्रेडेड है। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा पुट शॉर्ट मारता है तो उसका मार्केट में व्यू क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, या तो यहाँ से ऊपर यहीं पे साइडवेज हो जाएगा इस लेवल के ऊपर, ठीक, या तो कॉल साइड में एक अच्छा मूवमेंट दे देगा। तो अगर वो उसका व्यू सही है, उस टाइम वो सही निकलता है, ठीक, तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो उसका फायदा होगा। सिंपली हमने क्या समझा, एक बार फिर से समाप्त कर लेते हैं। जिसने यहाँ पे मान लीजिए कॉल सेल किया है तो उसका व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ पे आके तो साइडवेज हो जाए या तो यहाँ से गिर जाए, तब उसका फायदा होगा, ठीक। और जिसने मान लीजिए पुट सेल किया है तो मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो उसका व्यू क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, या तो मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाए या तो अगेंस्ट में कॉल साइड में मूवमेंट कर दे। ये होता है इन लोग का व्यू मार्केट को लेके, जो कॉल सेल करता है या पुट सेल करता है। ये हो गया हमारा ऑप्शन सेलिंग के बारे में। तो इस चीज़ को हम अपने ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब ये चीज़ हम देखते हैं। तो सपोज़ कीजिए, मान के चलिए किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है, तो हाई चांसेस रहते हैं कि मार्केट वहाँ से आएगी तो यहाँ पे यही साइडवेज हो जाएगा, या फिर हल्का सा ऊपर मूवमेंट देके ट्रैक करके फिर नीचे गिर जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इसके हाई चांसेस रहते हैं। तो अगर हम वाई डेटा को अगर यूज़ करना सीख जाते हैं तो ये ट्रैप्स हम पहले ही देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट हो सकता है ट्रैप करे इस लेवल से इस लेवल के बीच में। तो हम थोड़ा सा ध्यान देके ट्रेड करें उस दिन। तो देखिए, पहली बात तो ये ओपन इंटरेस्ट डेटा जो है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कॉल साइड में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट रेटेड है, ठीक, वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए। जहाँ भी कॉल साइड में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट रेटेड है वो जो स्ट्राइक प्राइस है एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे 24,600 सबसे ज़्यादा है, ठीक, उसके बाद 24,700, फिर सबसे ज़्यादा 24,800। यही पुट साइड में देखिए तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है 24,500 पे, 2,10,000 का, ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। तो अगर मार्केट को यहाँ से अगर नीचे जाना है तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी पोजीशन जो है छोड़ेंगे, तो आपको चेंज इन वाई जो है माइनस में दिखेगा। उसके लिए एक अलग ऐप आता है सेंसिबल का, तो अगर आप चाहेंगे तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर देगा तो उसको वीडियो बना दूंगा कि कैसे पता करते हैं कि चेंज इन वाई कहाँ से चेक करते हैं। तो जब अगर मार्केट को 24,500 से अगर नीचे जाना है तो इन लोगों को अपनी पोजीशन जो है काटनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये लोग अपनी पोजीशन काटेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग पुट बाई करेंगे, तब मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आएगा डाउनवर्ड साइड। यही है, सेम है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्टेड कॉल साइड में हम देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्टेड जो क्रिएटेड है 24,800 के ऊपर। तो जब अगर मार्केट को 24,800 से ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी पोजीशन काटेंगे, क्योंकि तब इनकी एनालिसिस मार्केट में ज़्यादा है, क्योंकि इनका फंड डिप्लॉयड जो है ज़्यादा है। तो अगर ये लोग अपनी पोजीशन काटने लगते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मार्केट में प्रूव हो जाता है कि हाँ, एक अच्छी मोमेंट कॉल साइड में आ सकती है। वो हमें सेंसिबल के ऐप पे देखना पड़ेगा, चेंज इन वाई का फीचर जो है उसमें। तो अगर आप लोग कहेंगे तो उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा मैं। तो अब देखते हैं कि जब मान लीजिए, चलिए मैंने अभी बोला था कि जब ये लोग अपनी पोजीशन काटेंगे तो एक अच्छी मूवमेंट आएगी, तो वो कैसे होता है चलिए एक बार वो भी थोड़ा बहुत बेसिक में समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर चलिए मान के चलिए किसी ने यहाँ पे कॉल सेल करके रखा है, ठीक, तो कॉल शॉर्ट मारा है, दोनों बातें की, दोनों चीज़ें क्या कहते हैं। तो उसका व्यू क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक, तो मतलब उसका स्टॉप लॉस भी यहीं कहीं होगा, उसका जो टारगेट होगा यहाँ कहीं होगा। तो इसका अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो मान के चलिए, ऐसा नहीं कि ये लोग कभी गलत ही नहीं होंगे, ये लोग भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए मार्केट यहाँ पे आता है, थोड़ी देर साइडवेज रहता है, फिर जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट देना शुरू कर देता है। तो जब इनके स्टॉप लॉस के पास मार्केट आएगा तो कहीं ना कहीं ये लोग पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो जब ये लोग पोजीशन एग्जिट करते हैं तो इन्होंने क्या करके रखा है, कॉल जो है सेल करके रखा है, तो इनको अपनी पोजीशन कवर करने के लिए कॉल बाई करना पड़ेगा। जब बहुत सारे जो वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो क्रिएटेड है कॉल का, ठीक, तो बहुत सारे जब यहाँ पे सौदे कटेंगे, स्टॉप लॉसेस कटेंगे, तो सबको क्या करना पड़ेगा, कॉल जो है बाई करना पड़ेगा। तो मार्केट को एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, वो ऊपर साइड की तरफ एक अच्छा मोमेंटम देगी।
सेम यही है हमारा पुट साइड पे। तो पुट किसी ने मान के चलिए शॉर्ट मार के रखा था, उसका व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक। तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे, टारगेट है यहाँ पे। अब मान के चलिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएटेड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट आ जाता है तो जब इनके स्टॉप लॉसेस लगने शुरू होंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, इन्होंने क्या किया है, पुट सेल करके रखा है। तो ये जब अपनी पोजीशन कवर करें तो ये क्या करेंगे, पुट बाई। तो वो एक अच्छा मोमेंटम मार्केट को देगा और एक अच्छी गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमने वीडियो बनाई है ऑप्शन चेन के ऊपर, उसमें आपको ओपन इंटरेस्ट क्या है या थोड़ा बहुत ऑप्शन चेन के बारे में एक बेसिक समझ मिली होगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। और अगर आपको सेंसिबल पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की वीडियो चाहिए, उसको कैसे हम अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करें। मैं जल्द से जल्द वो वीडियो बना दूँगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।